दिल्ली के नतीजे पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। जहां महाराष्ट्र चुनाव में भी हुई गड़बड़ी, राहुल ने कहा। साथ ही ये भी कहना है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा करने पर खामियां मिली हैं। महाराष्ट्र में 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। 5 महीने में 7 लाख से ज्यादा वोटर जुड़े। चुनाव से पहले इतने नए वोटर कैसे आए? राहुल गांधी ने कुछ सवाल भी खड़े किए कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। ओके, दीज आर फैक्ट्स। नाउ इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the. तो वही बाबा बागेश्वर के बयान पर उमा भारती का निशाना। महाकुंभ भगदड़ मामले में दिए गए बयान पर निशाना साधा गया। मोक्ष वाले बयान पर नसीहत दी है कि भगदड़ को लेकर इस तरह का बयान ठीक नहीं है। भगदड़ मामले की जांच चल रही है। उमा भारती ने कहा कि इस पर वाद विवाद से परिजनों की पीड़ा कम नहीं होगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकार का, मुख्यमंत्री का 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का होगा, और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। भारत सरकार से भी एक बार 8,47,000, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, 3,88,000 फिर देके गए। आज सब गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, और अप्रैल महीना में नए वित्तीय वर्ष में फिर 3 लाख प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन करने का आश्वासन देके गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का पहला वादा पूरा किए। रायसेन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन पर चेतावनी दी। दरअसल जीतू पटवारी ने फोन पर कहा कि 2 दिन में काम नहीं हुआ तो वो तहसील दफ्तर में हंगामा करेंगे। दरअसल पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जीतू पटवारी जा रहे थे, और इस दौरान प्रभु रजक नाम के किसान ने जीतू पटवारी को रोक दिया और नामांतरण न होने की परेशानी बताई। किसान की समस्या को लेकर जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन लगाया और काम 2 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया। बोल रहे हैं नमस्कार, जरा रजक, ये पूरनलाल, इनको मैं हाथ से चिट्ठी लिख के भेज रहा हूँ। इनका मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की कांग्रेस ने मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर कांग्रेस विधायक कोर्ट में पीआईएल लगाएंगे। दूसरे राज्यों की तर्ज पर विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने की कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए आते हैं वो क्या कर रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां राज्यपाल से कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात की। बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पहुंची विधायक, जहां 15 दिन चलेगा विधानसभा का बजट सत्र, और बजट सत्र को 20 दिन करने की मांग की गई है। 10 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी, तो ये आपातकाल वाली स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर। हमने माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि इसमें आप हस्तक्षेप करें।
राज्यपाल जी ने कहा कि क्या आपकी और सरकार की इस बारे में कोई चर्चा हुई। मैंने कहा पहले परंपराएं थी, लेकिन अब इन्होंने परंपराएं बदल दी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर बात करें। हमने कहा कि अगर आप लोकतंत्र की अगर प्रदेश में अगर हत्या हो रही है और राज्यपाल जी आपको इसमें आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं, अगर आप नहीं चाहते लोकतंत्र तो बता दें, तो एक केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दें यहां से। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।